श्री शिव महापुराण पंचम उमा संहिता छठवां अध्याय पापों के भेद वर्णन। सनत कुमार जी बोले, ब्राह्मण का धन चुराना, पराये का धन देना, बड़ा अहंकार करना, बहुत क्रोध करना, पाखंड करना और कृतघ्नता, अत्यंत विषय प्रवृत्ति, कृपणता, सज्जनों से ईर्षा, पर स्त्री गमन करना तथा शिव जी के आश्रम में स्थित वृक्षों तथा पुष्प वर्गों का नाश करना, आश्रम में रहने वाले मनुष्यों को थोड़ी सी भी पीड़ा देना, भृत्य के परिवार सहित पशु धान्य तथा धन का हरण करना, पशुओं को चुराना और जल को अपवित्र करना, यज्ञ स्थल, बाग, सरोवर का तथा स्त्री और संतानों को बेचना, स्त्री धनों से वृत्ति करना तथा स्त्री की रक्षा न करना, स्त्री के साथ छल करना, समय पर आए हुए को न देना, निंदनीय का धन लेना, कूट व्यापार से जीवन बिताना, जीवा के स्वाद के लिए सुकर्म में प्रवृत्त न होना, वेद ज्ञान आदि को नित्य मूल मात्र में ही पढ़ना, अपने ब्रह्मादि व्रत का त्याग कर दूसरों के आचार्य का सेवन करना, देवता, गुरु, अग्नि तथा ब्राह्मण और चक्रवर्ती राजाओं की प्रत्यक्ष में या पीछे निंदा करना इत्यादि पापों से स्त्री तथा पुरुष उपपात की कहलाते हैं। इस प्रकार जो गौ, ब्राह्मण, कन्याओं के स्वामी, मित्र और तपस्वियों के कार्यों में विघ्न डालते हुए नरकगामी होते हैं, जो नित्य पराये द्रव्य को ठगते हैं, झूठा तौल करते हैं, ब्राह्मणों को ताड़ना करते हैं और ब्राह्मण शूद्र स्त्री का सेवन करते हैं, जो काम से मदिरापान करते हैं ऐसे, तथा और भी जो क्रूर तथा पराक्रमी हैं और जो अपनी आजीविका के लिए दान तथा यज्ञ आदि करते हैं और जो गौशाला, अग्नि, जल तथा गलियों में विष्ठा करते तथा फेंकते हैं, जो कपट से शिक्षा करते हैं, छल से कर्म और ऐसे व्यापारों में तत्पर हैं, तथा जो अपने भृत्यों के साथ दुर्व्यवहार करता है और जो अपनी स्त्री, पुत्र, मित्र, बालक, वृद्ध, दुर्बल, रोगी, भृत्य, अतिथि और बांधवों को भूखा छोड़कर स्वयं भोजन कर लेता है, जो स्वयं तो मिष्ठान खाता है और ब्राह्मणों को नहीं देता, वह महानिंदनीय है। जो संन्यास धारण करके भी गृह में निवास करता है, जो शिव प्रतिमा का भेदन करता है, क्रूरता से गौ को मारता है, दुर्बलों का पोषण नहीं करता और उन्हें हमेशा त्याग देता है, बिना भोजन किए पशु को हल में जोतता है और जो घायल, रोगी, भार से दबे हुए भूखे गाय बैल को यत्नपूर्वक नहीं पालता, वे गौ हत्यारे पापी नरक जाते हैं। जो पापी बैलों के अंडकोशों को कटवाते हैं तथा बंध्या गौ को जोतते हैं, वे पुरुष नरकगामी होते हैं। आशा लगाकर आए हुए भूखे प्यासे और अनाथों, अन्न की इच्छा करने वाले वृद्ध, रोगियों पर दया नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। बकरा और भैंस का क्रय विक्रय करने वाला, कलाकार, बढ़ई, वैद्य, सुनार आदि जो कपट भाव से राजा के यहाँ नौकरी करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले, जिस राजा के राज्य में प्रजा से घूस लेने वाले अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, वे नरक में पड़ते हैं, इसमें कुछ संदेह नहीं है। जो राजा बिना चोर के समान और चोरी करने वाले को बिना चोरी करने वाला समझता है, वह राजा नरक में जाता है। जो घी, तेल, अन्न, मधु, मांस, मदिरा, ईख, दूध, दही, फल, शाक, काष्ठ पात्र, औषधि, भोजन, जूता और सीसा, रांगा, तांबा, शस्त्र तथा शंख आदि को लोभ से चुरा लेते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। मनुष्य इन पापों से नरक भोगने के बाद शरीर के कष्ट उठाने के निमित्त संपूर्ण योनियों को प्राप्त करता है। उपरोक्त पापी मेरी आज्ञा से बड़े भयानक यम के दूतों से पकड़ कर ले जाते हुए अति दुखित हो यमराज के लोक में जाते हैं। जो मनुष्य स्वयं कर्म करता है, दूसरों के द्वारा करवाता है या अनुमोदन करता है, उसको शरीर द्वारा, हृदय द्वारा तथा वचनों द्वारा पापों का फल भोगना पड़ता है। इति श्री शिव महापुराण पांचवी उमा संहिता का छठवां अध्याय समाप्त। सातवां अध्याय यमदूतों के स्वरूप। सनत कुमार जी बोले, संपूर्ण मनुष्य चार प्रकार के पापों से भय उत्पन्न करने वाले भयानक यमराज के लोक को जाने के लिए विवश हो जाते हैं। चित्रगुप्त से लेकर वशिष्ठ आदि मुनि जैसे समस्त जीव शुभ या अशुभ कर्म करने वाले, ऐसा कोई प्राणी नहीं जो यमलोक को नहीं जाता। अपना किया हुआ कर्म अवश्य ही भोगने के लिए योग्य होता है। शुद्ध कर्म वाले जो कृपालु हैं, वे यमलोक में सौम्य मार्ग के द्वार को जाते हैं। जो पाप करने वाले पापी हैं, वो घोर दक्षिण मार्ग से यमलोक जाते हैं।
तथा 86 सहस्त्र योजन कोसों को लांघ कर अनेक रूप में स्थित हुए वैवस्त्रपुर को जाते हैं। रुद्र की माया से यह मार्ग पुण्य कर्म करने वालों को अत्यंत समीप और पाप कर्म करने वालों को बड़ा दुर्गम प्रतीत होता है। तीखे कांटों से तथा भथुरे पत्थर की धार के समान कठोर पर्वत पत्थरों से विचरित मार्ग द्वारा यमलोक को जाते हैं। कहीं बहुत ही कीचड़ से व्याप्त लोहे की सुई के समान कुशाओं से व्याप्त तपे हुए अंगार युक्त कठिन ढेलों से तपी हुई बालू, तीक्ष्ण कीलों, कष्टदायक अंधकार, लोहे के तेज सिंघाड़ों, दावानल, तप्त शिलाओं, बर्फ से व्याप्त मार्ग और कहीं सिंह, भेड़िया, व्याघ्र तथा अति भयंकर मच्छरों से युक्त बड़ी बड़ी जोकों और अजगरों से भरे हुए मार्गों द्वारा यमलोक को जाते हैं। कहीं वैसेले सर्पों, मतवाले हाथियों, तीक्ष्ण दाढ़ों वाले सूकरों, पैनी सींगों वाले भैंसों, समस्त हिंसक जंतुओं, विकट डाकिनियों, विकराल राक्षसों, प्रचंड पवन, बृहत पाषाण की वर्षा तथा प्रदीप्त अंगारों की वर्षा से पीड़ित उसी मार्ग से यमराज के लोक को जाते हैं। जो महापापी मूर्ख प्राणी हैं वे यमराज के यमदूतों से बलात् ले जाए जाते हैं। अकेले तथा बंधुओं से रहित अपने कर्मों को सोचते हुए बार बार रोते हैं तथा प्रेत हो वस्त्र रहित बिना सौख्य भयभीत हुए क्षुधा से व्याकुल होते हैं। कोई हृदय के से नीचे को मुख किए घसीटे हुए अति दुखित ब्याल पासों से बंधी हुई रस्सी से खींचे जाते हैं। कोई भुजाओं से बंधे हुए तथा उदर से पीड़ित हुए श्रृंखलाओं से पूरित दोनों कानों में कील ठुकी हुई कपोलों तथा होठों में रस्सी से खींचे जाते हैं। अलकों से विद्यमान तथा बाणों से विदीर्ण हुए इधर उधर को दौड़ते हुए निराश्रय हो रोते हैं। लोहे के दंडों से तथा मुद्दरों से बार बार मारे जाते हैं। रुधिर मवाद से टपकते हुए विष्ठा के कीड़ों से नीचे हुए मनुष्य विवश होते हुए जाते हैं। न्याय से कष्टपूर्वक जब मनुष्य प्रेतपुर को जाते हैं तो यमराज के समक्ष खड़े किए जाते हैं। उनमें जो शुभ कर्म करने वाले प्राणी हैं उन्हें यमराज स्वागत से आसन दे सम्मान करते हैं तथा दिव्य विमान पर चढ़ाकर दिव्य स्त्रियों से भूषित सब कामनाओं के देने वाले निर्मल स्वर्ग को जाने के लिए कहते हैं। जो धर्मात्मा भूत जैसी आत्मा वाले पुरुष हैं वे धर्मराज के यहाँ सुंदर सुख को देखते हैं। जो क्रूर कर्म करने वाले हैं वे भयानक दाढ़ तथा भयंकर मुख वाले को देखते हैं तथा भयंकर भैंसे पर चढ़े हुए जलती हुई अग्नि के समान नेत्र वाले यमराज को देखते हैं। प्रलय काल में मेघ के समान शब्द करने वाले तथा समुद्र को पीते हुए यमराज को देखते हैं। अगणित महावीर कालांजलि के समान कांति वाले संपूर्ण शास्त्रों से युक्त हाथों वाले भयानक दूतों से व्याप्त यमराज को देखते हैं। इस परिवार से घिरे हुए भयंकर दर्शन वाले उन्हें यमराज को तथा भयानक चित्रगुप्त को पापी लोग देखते हैं। उन उपरोक्त पाप करने वाले जीवों को यमराज अत्यंत ललकारता है और भगवान चित्रगुप्त धर्म वाक्यों से बोधन करते हैं। इति श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 7वां अध्याय समाप्त। 8वां अध्याय नरक लोक वर्णन। चित्रगुप्त जी कहते हैं, अरे पाप करने वाले, रूप और वीर्य से गर्वित हुए पराई स्त्री गमन करने वाले, तुमने यह पाप क्यों किया? अब तुम अपने दुष्कर्मों से पीड़ित हो, प्रलाप करते हुए अपने कर्मों के फल को भोगो। इसमें कोई किसी का दोष नहीं है। सनत कुमार जी बोले, इसी प्रकार अपने दुष्कर्मों से अभिमानी राजा उनकी समीपता को प्राप्त होते हैं। क्रोध सहित चित्रगुप्त जी यमराज की आज्ञा से राजाओं को शिक्षा देते हैं। हे दुराचारी, प्रजा को नाश करने वाले राजाओं, तुम लोगों ने थोड़े समय के लिए राज्य के लिए पाप क्यों किया? तुमने तो राज्य भोगने के कारण मोह से तथा बल से अन्याय से जो प्रजा को दंड दिया है, अब उसका फल भोगो। सनत कुमार जी बोले, इस प्रकार यमदूतों के वाक्यों को सुनकर राजागण अपने पूर्व किए हुए कर्मों को सोचते हैं तथा राजाओं को पाप रूपी कीचड़ से शुद्ध होने के लिए धर्मराज यमराज के दूतों से कहते हैं कि हे चंड, तुम बल से इन राजाओं को पकड़कर
नरक अग्नियों में गिराकर शुद्ध करो। सनत कुमार जी बोले, यमराज की आज्ञा से शीघ्र ही उन राजाओं को पकड़कर दोनों पैरों को घुमाकर ऊपर से नीचे की ओर फेंक देते हैं और शिलातल पर महावेग के समान वज्र से ताड़ित करते हैं। तब राजाओं के कानों से रुधिर बहता है। उस समय चेतना विहीन हो तथा चेष्टा रहित हो जाते हैं। फिर वह पवन के स्पर्श से उज्जीवित पाप की शुद्धि के लिए नरक में फेंके जाते हैं। तब वे 7 करोड़ 28 योजन भूमि के नीचे 7वें तल के अंत में अत्यंत अंधकार में पहुंच जाते हैं। सर्वप्रथम कोटि नामक घोर नरक है, दूसरा सुघोर है और तीसरा अति घोर नरक है, चौथा महाघोर, 5वां घोर रूपी नरक है, 6वां तलातल नामक कोटि, 7वां भयानक, 8वां काल रात्रि तथा 9वां भयोत्कटा कोटि है और उसके नीचे 10वीं चंडा, महाचंडा, चंड कोलाहल तथा प्रचंड चंड नायिका कोटि है। पद्मा, पद्मावती, भीता, भीमा, भीमनायिका, कराला, विकराला, 20वीं वज्रा कोटि है। इसमें प्रथम रौरव नरक है, जहाँ मनुष्य जाकर रोते हैं। उसके बाद शीत और उष्ण, सुघोर, सुमहातीक्ष्ण तथा संजीवनी, ये 5 आद्य नायक हैं। महातम, विलोम, कंटक, तीव्र वेग, कराल, प्रकंपन, महावज्र, कालसूत्र, प्रगर्जन, सूचिमुख, सुनेति, खादक और कुंभीपाक, क्रम, अति दारुण, मेरु, शकुनी, महासंवर्तक, क्रतु, पंकलोप, त्रयोद्भव, सुदीर्घ, दूरिष्ट, प्रवाह और मेष, वृष, सिंह, व्याघ्र, गजानन, स्वान, सूकर, बकरे, भेड़िए के मुख वाले, मगर, सर्प, कच्छप, उल्लू, हलौक, ऊंट, गीदड़, केकड़े, मेढक, अग्नि, रुधिराक्ष, अन्यभक्ष, सर्वभक्ष नाम वाले कंटक, कठपूतन, अम्बरीश, कराह, कष्टदायक, वैतरणी नदी, पर्वत, क्षुरधारा, युगल पर्वत, मुष्टविष्टा, आंसुओं का कूप, शीतल, क्षारकूप, मूसल, उखल, शिला, सकट, महासकट, मंडप, एक क्रम से 5 करके 28 कोटि हैं और प्रत्येक कोटि में 5-5 नायक हैं। रौरव के लिए 100 नरक कहे हैं और 40-100 महानरक मंडल हैं। हे व्यास जी, मैंने इस प्रकार तुमसे नरकों की स्थिति कही। अब वैराग्य और उसकी पाप गति को सुनो। इति श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 8वां अध्याय समाप्त। 9वां अध्याय नरक गति वर्णन। सनत कुमार जी बोले, अद्भुत कष्टों से अपने कर्मों के नष्ट होने तथा हमेशा पापी लोग नरक अग्नियों में गिराए हुए सुखाए जाते हैं। जिस प्रकार स्वर्ण आदि धातु साफ करने के लिए अग्नि में रखी जाती है, उसी प्रकार पापी मनुष्यों के पाप को नाश करने के लिए उनके कर्मों के अनुसार वे नरक में गिराए जाते हैं। यमदूत पापियों के हाथों को रस्सी द्वारा बांधकर महावृक्ष में लटकाते हैं और तब वे वेग से कांपते हुए चेतना रहित हो योजनों तक जाते हैं। फिर महाबली यम के दूत आकाश मंडल में स्थित हो उनके पैरों में शतभार लौह बांधते हैं। भार से दुखित हो मनुष्य अपने पूर्व कर्मों को सोचता हुआ मौन हो जाता है। इसके पश्चात बारंबार अग्नि के कठोर अंगारों से संपूर्ण शरीर जलाए जाते हैं तथा उनके अंगों को क्रम से विदारण कर वे तपे हुए लोहे की कढ़ाई में बैगन की तरह पकाए जाते हैं तथा रुधिर पीप से भरी हुई नाद में डाले जाते हैं। इसके बाद लोहे के समान चोंच वाले कौओं से तीक्ष्ण कीड़ाओं द्वारा खाए जाते हैं। पापी मनुष्यों को पहने पहने सूलों द्वारा छेदित कर कोल्हू में डाल तिल के समान पेरते हैं तथा अग्नि से तपे हुए लोहे के पात्रों में डालकर अनेक प्रकार से भुने जाते हैं। पापियों के हृदय को पैरों द्वारा यातना देकर चर्म तेल पूर्ण कड़ाही में अनेक प्रकार से उनकी जीवा को पकाते हैं। हे व्यास जी, समस्त नरकों में अद्भुत यम की यातना यमदूतों द्वारा शरीर को कष्ट देने वाली है। तपे हुए घृत तथा तैल को उनके मुख में भरकर अच्छी तरह मारते हैं तथा बड़े बड़े दांत वाले आरों से उनके शरीर काटे जाते हैं तथा अपने किए हुए घोर पाप कर्म के कारण वे अपने मांस का भक्षण करते हैं। तपी हुई लोहे की सुई की नोक के समान तीक्ष्ण शूल द्वारा उनके शरीर छेदे जाते हैं। बड़े बड़े क्लेश के साथ चलाए जाते हैं परंतु वे नहीं मरते। ऐसे ही उनके शरीर भी सुख दुख को सहन करने वाले होते हैं। घोर यमदूत अपने मुदगरों से मांस उखाड़ कर भेदन करते हैं
रौरव नरक में अनेक बंधनों से रोते हुए मनुष्य दुखी होते हैं तथा महारौरव की पीड़ा के अनेक कष्ट से मनुष्य रोते हैं। तपी हुई बालू बार बार डाले जाते हैं, परंतु जंग में फेंके हुए मनुष्य स्वरहीन होकर रोते हैं। हे मुने, क्रूर कर्म करने वाले पापी कुंभी पाक नरक में अत्यंत गर्म तेल में पकाए जाते हैं। वे मनुष्य लाला भच्छ नरक में डाले जाते हैं। रस्सी आदि में बांधे हुए मनुष्य शिलाओं पर पटक पटक कर मारे जाते हैं और अंधकूपों में फेंके दिए जाते हैं तथा भौरों द्वारा काटे जाते हैं। मुखों से पीठ पर लाकर कंधे पर रखकर बाहु तथा पीठ के मध्य भाग से बड़े वेग से खींचे जाते हैं। उद्विग्न हृदय वाले तथा पर्वतों से गिरे हुए पापी पीप मांस और हड्डियों के समूह में ठहरते हैं। नीचे को मुख और ऊपर को पैर कर अग्नि में तपाए जाते हैं। हे व्यास, इस प्रकार कुकर्मी मनुष्य नरक में पकाए जाते हैं। अब मैं उन कुकर्मियों के तत्वों का वर्णन करता हूँ। इति श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 9वां अध्याय समाप्त। 10वां अध्याय नरकों की भोग गति वर्णन। सनत कुमार जी बोले, जो मनुष्य झूठे शास्त्र को में प्रवृत्त करता है वह द्विजाख्य नामक नरक में जाता है और जीवा के समान आधे कोस तक फैले हुए तेज हल द्वारा पीड़ित किया जाता है। जो मनुष्य माता पिता तथा गुरु को भय दिखलाता है उसका मुख कीड़ा युक्त विष्ठा से भर दिया जाता है। जो मनुष्य शिव जी के मंदिर, कुआं, बाग तथा ब्राह्मण के स्थान को तोड़ते हैं वे अनेक प्रकार से कोल्हू आदि में पेरे जाते हैं। प्रलय काल के समय तक नरक अग्नियों में पड़े रहते हैं। जो सज्जन की निंदा को सुनते हैं उनके कान अग्नि के समान लोहे तथा तांबे की कील से भर दिए जाते हैं। जो मनुष्य माता पिता के समक्ष कठोर नेत्रों से देखते हैं उनके मुंह कीलों से भर दिए जाते हैं। हे मुनियों, यहाँ पर क्रमशः यमराज की यातनाएं प्राप्त होती हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जो देव अग्नि गुरु विप्र को भोजन न देकर स्वयं करता है उसका मुख तथा जीभ जलती हुई लोहे की सैकड़ों कीलों से भर दिया जाता है। जो देवता के बाग आदि से लोभवश फूल तोड़ते हैं उनके सिर को जलती हुई लोहे की कीलों द्वारा ठोका जाता है तथा राख आदि से उनकी नासिका भरी जाती है। जो पराये दान को लेते और तथा पैरों से ब्राह्मण को स्पर्श करते हैं वे प्रत्येक नरक में क्रमशः फिरते हैं। जो शिवजी पूजा संबंधी वस्तु को, गौ को तथा जो ज्ञान के लेख आदि पुस्तकों को पैर से हमेशा छूते हैं उनके ही अंग काट लिए जाते हैं। जो मनुष्य घर आए हुए अतिथि का तिरस्कार कर देते हैं वे अपवित्र नरक में जाते हैं। जो कौओं और श्वान को बलि न देकर स्वयं भोजन करता है उसके कंठ और मुख में 2 गर्म कील डालकर मारा जाता है। यम मार्ग को रोकने वाले 2 श्वान हैं, वे इस दी हुई बलि को ग्रहण करते हैं। जो परिश्रम तथा वायव्य तथा उत्तर तथा नैऋत्य दिशाओं में रहने वाले काक हैं वे मेरी दी हुई इस बलि को ग्रहण करते हैं। जो मनुष्य शिव जी की पूजा करके अग्नि में हवन करते हैं, शिव मंत्रों से बलि देते हैं, वे यमराज को नहीं देखते तथा स्वर्ग को जाते हैं। जो ईशान दिशा में इंद्र के लिए नहीं डालते, उत्तर में यमराज को, पश्चिम में सुदच्छे को तथा दक्षिण में पितरों को नहीं डालते। जो मनुष्य गौ को त्यागता है वो अस्वस्थ होकर तमिश्र नरक में जाता है। वह मनुष्य भूख प्यास से असह्य कष्ट को चलाया जाता है। इस प्रकार पापियों की महाघोर यातना है और अंत में जो कुछ प्राप्त होता है उसे संक्षेप में सुनो। जो मनुष्य पाप अधिक करता है और धर्म कम करता है तथा धर्म अधिक करता है और पाप कम करता है उनकी अवस्था सुनो। अधिक पाप के प्रभाव से धर्म का फल नहीं प्राप्त होता और उस पाप के प्रभाव से मिले हुए सुख को प्राप्त नहीं कर पाता। इति श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 10वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।